50 किलो सोना दान किस मंदिर में करते थे और दानवीर कर्ण से किस ब्राह्मण ने मांगा सोने का दान? क्यों किया श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार? जाने सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से। दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। सनातन धर्म में सदियों से ही दान की परंपरा रही है। दान का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके द्वारा किए दान का लाभ केवल जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। क्योंकि मृत्यु के बाद जब आपके कर्मों को तोला जाता है तो यही पुण्य कर्म काम आते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसे इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है। इससे बड़ा न तो कोई दानवीर था और नहीं आने वाले समय में कोई दानवीर होगा। और जिस दानवीर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण। आइए आज जानते हैं आखिर कर्ण कौन से मंदिर में 50 किलो सोना दान करते थे। लेकिन उससे पहले हम यह जानते हैं आखिर श्री कृष्ण जी ने क्यों कर्ण को महाकर्ण दानवीर कहलाए जाने का वरदान दिया। जब महाभारत युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था और वह युद्ध रुक नहीं रहा था और कर्ण जब हार नहीं रहा था तो ऐसे में श्री कृष्ण सोच में पड़ गए क्योंकि अगर सूर्यास्त से पहले अगर कर्ण की मृत्यु नहीं हुई तो पांडवों के लिए इस युद्ध को जीतना असंभव हो जाता। इन्हीं सब को सोचते हुए श्री कृष्ण ने एक रचना रची और रथ को युद्ध से बाहर ले जाने लगे। ऐसे में अर्जुन ने सवाल किया कि माधव आप रणभूमि छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझते हैं पार्थ मेरा दूसरा नाम रणछोड़ भी है और कभी कभी युद्ध जीतने से अगर युद्ध छोड़कर जाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़ता देख कर्ण को बड़ा ही अचंभित लगा और वह अर्जुन के रथ का पीछा करने लगा। कर्ण के लाख पुकारने से जब श्री कृष्ण न रुके तो कर्ण सामने से आकर उनका रास्ता रोक देता है और फिर से दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन के तीर के हमले से कर्ण का रथ थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है और पीछे की तरफ दलदल होने के कारण कर्ण के रथ का पहिया उसमें फंस गया। कर्ण रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से उतरा। ऐसे में श्री कृष्ण ने कहा पार्थ यह बिल्कुल सही वक्त है, कर्ण का वध कर दो। अर्जुन यह सुनने के बाद श्री कृष्ण से कहता है हे माधव मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी तो कर्ण अपने रथ पर भी सवार नहीं है, यह मेरे धर्म के खिलाफ है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण की करी हुई अधर्म के सारी गलतियां याद दिलाते हैं। ऐसे में अर्जुन क्रोध में आकर कर्ण पर तीर चला देता है और वह तीर कर्ण के गले को चिर देता है जिससे कर्ण वही गिर जाता है और अपनी मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने एक ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचते हैं और कर्ण को देखकर कहते हैं हे दानवीर मैंने आपके दान के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। ऐसे में कर्ण अपनी बची हुई सांसें गिनते हुए उस ब्राह्मण से कहता है जी बिल्कुल कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण कर्ण से कहते हैं हे दानवीर मेरी पुत्री का विवाह है, क्या आप मुझे कुछ सोना दान कर सकते हैं। कर्ण ब्राह्मण से कहते हैं मेरे पास अभी इस वक्त सोने का सिर्फ दांत ही है, क्या मैं आपको यह दान के रूप में दे सकता हूँ। ब्राह्मण खुश होते हैं और कहते हैं आप मुझे यह दांत दान के रूप में दे सकते हो। वहां रखे पत्थर से कर्ण अपने दांतों को तोड़ देता है और सोने के दांत को दान के रूप में देने लगते हैं। ऐसे में दांत पर मिट्टी लग जाने के कारण ब्राह्मण कहते हैं दान तो पवित्र चीज का दिया जाता है और इस पर मिट्टी लगी हुई है, कृपया आप मुझे यह दांत धोकर दे। ऐसे में कर्ण ने पास में पड़े तीर को उठाया और माँ गंगा का आवाहन करा और धरती में दे मारा जिससे एक गंगा की धार निकलने लगी और फिर उस गंगा की धार से कर्ण ने दांत धोए और ब्राह्मण को दान दे दिया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अपने सतरूप में दर्शन दिए और कर्ण से कहा मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुआ, इस त्रिलोक में तुम जैसा दानवीर कोई भी नहीं है।
जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक तुम इस त्रिलोक में महादानवीर कर्ण कहलाओगे। बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तब कर्ण ने अपनी वरदान की इच्छा जताई और कहा, प्रभु मुझे अगले जन्म में मैं आपके राज्य में जन्म लेना चाहता हूँ। दूसरा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर हो जहाँ कभी अधर्म या पाप न हुआ हो। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह न होने के कारण श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया। यह थी कर्ण के महादानवीर कहलाए जाने की असल वजह। अब हम जानते हैं आखिर वह कौन सा मंदिर है जहां कर्ण 50 किलो सोना दान किया करते थे। एक कथा में कर्ण के हर रोज 1.25 मन यानी 50 किलो सोना दान करते थे। हस्तिनापुर में कर्ण घाट मंदिर में योद्धा कर्ण मां कामाख्या देवी की कठिन तपस्या करते थे और मंदिर से कुछ ही दूरी पर गुप्त रूप से आहुति देते थे। कर्ण की दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर मां कामाख्या उन्हें वरदान दिया कि कर्ण कितना भी दान करे उसके खजाने में हमेशा कई टन सोना बना रहेगा। वरदान स्वरूप रोज मिलने वाला सोना भी रोज इसी मंदिर में दान कर दिया करते थे। माना जाता था है कि कर्ण के इस मंदिर के पास ही मां कामाख्या का मंदिर था। ऐसे में माना जाता है जिस स्थान पर बैठकर कर्ण सोना दान दिया करते थे उनके उस स्थान पर शिवलिंग की पुनः स्थापना कर दी गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।